आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, हमारी मुलाकात संगठन के प्रभारी श्री मनोरंजन जी से हो गई है और बहुत सारी सूचनाएं हमें प्राप्त हो चुकी है। तो हम हर एक चीज़ों को वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल में लाइव सेशन रखा है। आप जानते हैं कि बीते सप्ताह भी एक लाइव सेशन हुआ था, जहां पर उपस्थित थे हमारे अजीज़ मित्र डॉक्टर रमन जी। इस बार हमने हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से भी निवेदन किया है कि वे भी लाइव आएँ हमारे चैनल में, इस चैनल में जहां पर हम लाइव आकर चर्चा करते हैं और सही और सटीक जानकारियां हमारे मित्रों को, हमारे साथियों को देते हैं। सब काम YouTube के माध्यम से ही नहीं हो सकती है। YouTube एक छोटा सा जगह है जहां पर वीडियो बनाकर हम लोग अपलोड करते हैं। जितने भी क्रिएटर्स हैं YouTube में वीडियोस बनाते हैं, विशेषकर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के बारे में, वो इनएडिकेट है। इसीलिए हमने एक दूसरा स्थान रखा है टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है @BRMGSS News 24। वहाँ पर हम लाइव आते हैं, हर एक मंडे आते हैं। और कल मंडे है, आज संडे है, तो कल के डेट में हमारे अजीज़ मित्र डॉक्टर रमन तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हमारे और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष महोदयगण भी लाइव आएंगे, जिनमें शिव कुमार प्रसाद जी भी लाइव आएंगे। वे भी थे हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी से मुलाकात करने के समय, और हम लोग मिले और हम सेटिस्फाई हुए कि हमारा जो काम रेगुलराइजेशन हो चाहे पीस रेट हो, उसके संबंध में चर्चाएं हुई और कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम नहीं हुआ है, उन सारे कामों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ किसी एक राज्य का संघ नहीं है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट का संघ नहीं है, किसी एक गांव का संघ नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष का संघ है। मतलब हर एक राज्य पर हमें फोकस करना होगा। हर एक राज्य के में जितने माल गोदाम है, वहाँ के मजदूरों का डाटा जैसे कि इकट्ठा बहुत हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे डाटा अभी तक इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। तो वैसे वैसे माल गोदामों का टारगेट करके वहाँ का डाटा पूरा करना होगा। हमें भारत सरकार को सौंपते हुए उनका रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन देना होगा। वो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी हों या हमारे महामंत्री अरुण कुमार जी हों या सेंट्रल कमेटी के जो पदाधिकारीगण हैं, वे हमारे मिनिस्टर्स, चाहे वो श्रम मंत्रालय हो चाहे रेलवे मंत्रालय हो, उनको सौंपेंगे। हमारा लगभग बहुत सारे काम हो चुके हैं। वो क्या काम हो चुके हैं उसे लाइव सेशन में हम आकर बताएंगे। मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस ऑडियो को अपने अपने चैनल में अपलोड कर दें और उनसे निवेदन करें और कि वे लाइव सेशन में आएँ। आप भी आएँ, सभी यूट्यूबर्स भी आएँ, और मीडिया का क्या रोल होता है उसे आप दिखाएं। देखिए, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ते के विषय में जब स्टडी करते हैं, भारत की आज़ादी के विषय में स्टडी करते हैं, और जब 1947 से पहले या 1857 जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, वहाँ पर मीडिया नहीं था। 1857 की लड़ाई हम लोग इसलिए हारे थे क्योंकि वहाँ पर मीडिया नहीं था। लेकिन 1947 में हम इसलिए जीते क्योंकि 1947 से पहले 3-4 साल के पहले प्रिंट मीडिया भी आ चुकी थी। हाँ, टेलीविज़न मीडिया नहीं आई थी या सोशल मीडिया नहीं आई थी, प्रिंट मीडिया आ चुकी थी। और प्रिंट मीडिया के जरिए भारत के लोगों में एक जागरूकता पैदा हुआ, इसलिए हम 1947 की आज़ादी की लड़ाई जीत गए थे। और 1857 की लड़ाई, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पता है कि 1857 की लड़ाई हम लोग क्यों हारे थे। और 1857 की लड़ाई से पहले हमारे राज्य के बाबा बिरसा मुंडा जी लड़े थे, वो पहले क्रांतिकारी थे, ठीक है, और मैं उनका वंश हूँ। तो उस समय जब बिरसा मुंडा जी हुआ करते थे, उस समय मीडिया नहीं थी, तो मीडिया नहीं थी, जिसकी वजह से 1857 की लड़ाई हम लोग हार गए थे अंग्रेज़ों से, और 1947 में हम जीत गए। इसका वजह था मीडिया। मीडिया जब तक लोगों को नहीं जगाएगा तब तक लोग नहीं समझ पाएंगे कि हम गुलामी कर रहे हैं या आज़ाद ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग बीते महीने 15 अगस्त मनाए, और हमारे महामंत्री जी बार बार कहते हैं कि भैया आप लोग गुलाम हैं, समझते क्यों नहीं हैं। क्या 1947 से जो आज़ाद हुआ था हमारा देश 1947 में, आपको लगता है कि अब आज़ादी का असली आनंद ले रहे हैं?
अब पर बोरा, कल मैं एक मजदूर से बात कर रहा था, पर बोरा 1.5 रुपया मिलता है, तो 500 बोरा उठाता है तो 500-600 रुपया 600 रुपया ना मिलता होगा दिन भर में उसको, तो उसको आज़ादी कहते हैं। और वही बंदा जो 1 रुपया अब खुद लेता है, वो 70% इनकम जो है रेलवे को देता है, मतलब 100 रुपया रेलवे कमाता है, तो 70 रुपया जो है रेलवे के पॉकेट में चला जाता है। उस 70 रुपया में से 1 रुपया खाली मिलता है किसको? मजदूर को। ये गुलामी हुआ कि नहीं हुआ? तो समझा करें आप लोग। तो हमें उनकी लड़ाई है जो सचमुच में भारत में आज़ाद होने के बावजूद भी गुलामी का जीवन काट रहे हैं। तो इसको जगाने की ज़रूरत है हमारे मीडिया को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हूबहू वीडियो मत डालें। ठीक है, बैठक होती है, मीटिंग होती है, जय जयकार होती है, चिकन बिरयानी होते हैं, लीडर लोग के पास तो बहुत पैसा है तो चिकन बिरयानी चलेगी, है ना, चलती है। तो वो एक छोटा सा चीज़ है, उससे बड़ा चीज़ हमें करके दिखाना है। हर एक मजदूर का, जो 12 लाख मजदूर हैं, मैं बार बार कहता हूँ 12 लाख मजदूर है, और हमारे पंजाब के जो बैठक हुई रेलवे मंत्री के साथ, उन्होंने कहा 9,80,000, लेकिन मैं 12 लाख टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो 12 लाख गुना एक परिवार में 10 परिवार है, तो 12 एकम 12, 1,20,00,000 परिवार का ज़िंदगी बनाना मायने रखता है। ओके, 1,20,00,000 क्यों, 1,40,00,000 लोगों का ज़िंदगी बनाना है लीडर लोग को। लीडर मतलब पॉलिटिकल लीडर, जो बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, खाली ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, उनको करना है। हम ऐसे यूनियन, भारतीय रेलवे माल गोदाम के परिवार, हमारा कर्तव्य है, हम उसकी मीडिया हैं, और हमारा कर्तव्य है कि मजदूर का क्या हक है, मजदूरों को भी बताना है, सरकार को भी बताना है। और जो लीडरशिप कर रहे हैं, अधिकांश लीडर्स लोग तो जानते ही नहीं कि भैया हम लड़ क्यों रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। लेकिन हाँ, फॉर्म भरवाते हैं, एफिडेविट भरवाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम क्यों लड़ रहे हैं। जब सवाल पूछा जाता है उनसे मजदूरों के द्वारा, तो जवाब भी नहीं देते। तो मेरा मीडिया को सभी लीडर्स, जो BRMGSS का लीडर्स है, वे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं अपडेट देता रहूं कि आखिर ये लड़ाई किस चीज़ की है भैया। हाँ, ये मनोरंजन जी की अकेले की लड़ाई नहीं है, या अरुण कुमार जी की अकेले की लड़ाई नहीं है, या हमारे डॉक्टर रमन सर की लड़ाई नहीं है, मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सामूहिक रूप से सबकी लड़ाई है, और हमें जीत कर दिखाना है। और जीतने में मीडिया का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि 1857 की लड़ाई हम लोग क्यों हारे थे। आज मैं सभी लीडर से पूछ रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं मनोरंजन जी से भी पूछ रहा हूँ कि 1857 की लड़ाई हमारा देश क्यों हारा था। हम अभी, हमारे मजदूरगण गुलाम हैं, तो हम क्यों हारेंगे? अगर हार गए तो क्यों हारेंगे? क्योंकि मीडिया, हम लोगों का मीडिया कमज़ोर है, मीडिया जगा नहीं पा रही है कि आपका हक अधिकार है क्या, और आप लड़ नहीं पा रहे। आप अग्निवीर को याद करिए, अग्निवीर की चर्चा आज सभी मीडिया करती है, लेकिन BRMGSS की चर्चा कोई मीडिया नहीं करती है, अदर देन मेरी मीडिया और BRMGSS की मीडिया। अग्निवीर की चर्चा क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वो लोग मीडिया का सहारा लिए। और आप जानते हैं कि अग्निवीर की जो लड़ाई हुई थी, कई ट्रेन को जला दिया गया था, याद है आपको? उसी तरह किसान आंदोलन को देखिए, किसान आंदोलन को सभी मीडिया चैनल कवर किए, लेकिन हमारे BRMGSS का कोई भी मीडिया चैनल कवर नहीं करता है। उसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नौकरी, मैं व्यक्तिगत तौर से मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है। ज़िंदगी कट जाएगी बिना BRMGSS का नौकरी के बिना, ये मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों का रेगुलराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और तनख्वाह मिलना बहुत ज़रूरी है, पेंशन मिलना बहुत ज़रूरी है, एरियर मिलना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों की चर्चा करने के लिए आजकल हम लोग हर एक सप्ताह लाइव मीटिंग आते हैं, और उस लाइव मीटिंग में चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो कश्मीर के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे गुजरात के हों, राजस्थान के हों, उधर MP के हों, उधर मणिपुर, मिजोरम, 7 सिस्टर्स के हों, वेस्ट बंगाल के हों, इधर झारखंड हो, बिहार हो, और उधर केरला हो, सभी स्टेट के लोग, इवन केंद्र शासित प्रदेश, हम केंद्र शासित प्रदेशों को तो नहीं भूल सकते, वहाँ से भी हमारे रेलवे माल गोदाम में घुस सकते हैं, वहाँ के लोग भी हमारे रेलवे माल गोदाम में हैं। अंडमान निकोबार, जहाँ मेरी पैदा हुई, वहाँ के लोग भी भर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म, बिकॉज कंट्री इज अवर्स, वेयर लेबर का वर्क, मतलब वायर हाउस वर्कर के रूप में कोई भी आवेदन दे सकता है और भर सकता है, और हमारे यूनियन के माध्यम से रेगुलराइज करवा सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग तन मन धन से लग जाएं, विशेषकर मीडिया का काम है कि जगाएं हमारे मजदूरों को, हमारे लोगों को, कि हम कैसे काम करें जिससे कि हमारा रेगुलराइजेशन शीघ्र हो। 26 साल लग गए हैं, लेकिन अब हमें 6 महीना नहीं लगाना है, 6 महीना नहीं लगाना है। ऐसा काम करें कि विदिन 6 मंथ हम रेगुलराइज होकर दिखाएंगे
ये जज्बा को पैदा करना होगा, मीडिया का काम है। रेगुलराइज होकर दिखाएंगे, हमें पेंशन मिलेगा, हमारे बाल बच्चों को हमारे स्थान में, जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं हमारे स्थान में, अपने बच्चों को एक बंदा को नौकरी मिलेगा इत्यादि की मांग को हमें पूरा करवाना है सरकार से। वो कहेगा कि हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर ये भारत को सोने की चिड़िया क्यों बोलते हो झूठ मूठ का? इसको कोयले की चिड़िया बोलो, हाँ, गंदे चिड़िया बोलो। एक तो सोने की चिड़िया बोलते हो जहां धन संपत्ति का अंबार है बोलते हो, और आज बोलते हो रेगुलर करने के लिए पैसा नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मिनिस्ट्री यू हैव बीन हैंडलिंग? तो ये हमें समझाना होगा, बोलना होगा मिनिस्टर्स लोग को, ठीक है। हम लोग चुन के भेजे हैं कि हमारा काम वो लोग करें, और वो लोग नहीं करते हैं तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। ये मीडिया का भी काम है, हर एक मजदूर का भी काम है, हमारे संगठन के पदाधिकारियों का भी काम है। तो इस ऑडियो को शेयर कर दें। कल रात 9 बजे, ठीक है, हम लोग लाइव आएंगे फिर दोबारा, हर एक सोमवार को आएंगे, इसको याद रखिएगा। अगर मैं बाई चांस भूल गया वीडियो बनाना अपने यूट्यूब चैनल में, फिर भी याद रखिएगा हमारा चैनल टेलीग्राम में जहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, उस चैनल में हम लोग लाइव मीटिंग करेंगे, जहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया है मनोरंजन सर जी को भी कि वे भी लाइव आएँ। भैया हम लोग एक ऐसा युग में जी रहे हैं, अब ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप देखिएगा, एक ऐसा टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं जहां मोबाइल फ़ोन फट रहा है, मोबाइल फ़ोन में बॉम्ब डाला जा रहा है इजराइल के द्वारा। अभी देख लीजिएगा, मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो लाइव आने में हमें क्या है, हमारे मन की बात हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। भैया किसको क्या शिकायत है, हर चीज़ तो यूट्यूब में नहीं डाली जा सकती। सबको हमारे यूनियन में अधिकांश लोगों को शिकायत भी है कि इस लीडर ने ये कर दिया, उस लीडर ने ये कर दिया, ये लीडर मेरा से बात नहीं करता है, मेरा से पैसा ले लिया भाग गया। ये सब चर्चा भी आपको लाइव में आके करना होगा। हमारे परिवार में मंच में जैसे कि पंचायत होता है, गांव देहातों में देखते हैं पंचायत बैठते हैं, तो गांव के लोग अपनी अपनी समस्या वहाँ के मुखिया को बताते हैं कि नहीं? तो आप लोग मंच में आइए, हम लोग एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, ऑनलाइन तो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं, ठीक है। उसका हर एक समस्या का समाधान इस धरती में है भैया। और हमें समस्या के साथ जीना नहीं सीखना चाहिए, बल्कि समस्या का हल ढूंढना चाहिए। तो एक मंच में दिया हूँ @BRMGSS News 24 टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पर आप लाइव आकर रात 9 बजे हर एक मंडे को, कभी कभी हम संडे को भी आएंगे, क्योंकि आज हमारी मुलाकात मनोरंजन जी से हुई, आज हम लोग थके हुए हैं, इसलिए हम लाइव आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। और सभी यूट्यूब की मीडिया है BRMGSS की, उनसे मेरी आग्रह है कि हम सब मिलके BRMGSS के मजदूरों के हित के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव वीडियोस भी बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि हमें 12 लाख मजदूरों पर फोकस करना है। लीडर्स लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन कितना ले रहा है, कौन लेके भाग गया, उनको बाद में देखेंगे, उनको सबको जेल भेजेंगे, ठीक है। बाद में वो लोग बच नहीं पाएंगे जो लोग लूट के भाग रहा है BRMGSS के नाम से, ठीक है। कल्पना करिए कि आपके नाम से कोई लूट के भाग गया तो आप थोड़ी कल्प्रिट हैं, आपका नाम लिया गया और वो किसी व्यक्ति से पैसा लेके भाग गया, तो आप थोड़ी कल्प्रिट है। कल्प्रिट जो पैसा दिया और जो पैसा लिया वो ना कल्प्रिट है, उसको पकड़ना होगा बाद में। लेकिन फिलहाल तो हम लोगों को 12 लाख मजदूरों का रेगुलराइजेशन जितना जल्दी हो उस पर फोकस करते हुए काम करना होगा, तभी हम एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे, सफल नागरिक कहलाएंगे, सफल इंसान कहलाएंगे। तो इसको सभी यूट्यूबर अपने अपने चैनल में डाल दें और आप लोग भी मंच में आए, ताकि आप लोगों को भी सही सूचना हमारे मंच के माध्यम से मिले और आप यूट्यूब में वीडियो भी अपलोड करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।